आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप लोग भी रोज सुबह उठने के बाद थका हुआ महसूस करते हैं? भले ही आप 6 से 7 घंटे की नींद क्यों ना ले लें, मगर आप खुद को बिल्कुल भी एक्टिव महसूस नहीं करते। आप निराशा का अनुभव करते हैं। आप हर हफ्ते, हर महीने और हर साल ऐसे ही थके रहते हैं। आप बहुत आराम करते हैं, मगर उसके बावजूद भी आपको खुद के अंदर जरा सी भी एनर्जी महसूस नहीं होती। वीकेंड पर आप खूब एंजॉय करते हैं, आराम करते हैं, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश भी करते हैं, मगर फिर भी आप थके हुए रहते हैं। जैसे ही सोमवार आता है, आपको अपनी थकावट फिर से महसूस होनी शुरू हो जाती है। आप वेकेशन पर जाते हैं तो वहां भी आप थका हुआ ही महसूस करते हैं, और वेकेशन से लौटने के बाद भी आप में कुछ चेंज नहीं आता। आप वैसे ही खुद को हारा हुआ सा, थका हुआ सा महसूस करते ही रहते हैं। ऐसा आपके साथ होता है क्या? मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे जगह चेंज हो जाए, चाहे इंसान चेंज हो जाए, मगर आपके अंदर जरा सा भी चेंज नहीं आता। आप पहले भी खुद को थका हुआ महसूस करते थे और अब भी थका हुआ ही महसूस करते हैं। आप शायद ये सोचते हैं कि आपके ऊपर वर्कलोड काफी ज्यादा हो गया है, आपको आराम चाहिए, मगर आराम करने के बाद भी आप वैसे ही। तो आज की ये वीडियो स्पेशल आप ही लोगों के लिए है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इससे हम कैसे खुद को बाहर निकाल सकते हैं। सीधी सी बात है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आराम करने के बाद भी आप खुद को फ्रेश फील नहीं करते हैं, तो आप फिजिकली नहीं थक रहे हैं, आप मेंटली थक रहे हैं। थका हुआ है आपका मन, आपका शरीर नहीं थका हुआ। बहुत समय पहले एक मूवी रिलीज हुई थी और उस मूवी का नाम था चलती का नाम जिंदगी। अगर हमें आज ऐसी ही कोई मूवी बनानी हो तो आप जानते हैं उस मूवी का नाम क्या रखा जाएगा? थकावट का नाम जिंदगी। क्योंकि अब हमारी जिंदगी में थकावट ही तो रह गई है। सुबह सोकर उठते हैं, थकावट। ऑफिस में जाते हैं, वहां भी दिन भर थकावट। ऑफिस से घर आते हैं तो थकावट। मतलब हर समय बस थकावट ही है। कभी लगता ही नहीं कि हमारे अंदर कुछ एनर्जी भी बची है कि नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे केसेस में हर साल इजाफा होता जा रहा है, जो लोग हर समय खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, और इसके लिए न जाने वो कितनी ही तरह की दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं। और भारत में तो ऐसे केसेस हद से ज्यादा ही हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारा देश थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है। और ये वो लोग हैं जो नींद तो बहुत अच्छी लेते हैं, मगर उसके बावजूद ये खुद को बिल्कुल भी फ्रेश महसूस नहीं करते। इनका कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना ऑफिस जाने का मन करता है, ना ही किसी जॉब पर जाने का। इनका मन करता है कि बस लेटे रहें और आराम करते रहें, और कोई इन्हें बिल्कुल छेड़े नहीं, इनसे कोई सवाल भी ना पूछा जाए। इन्हें हर वक्त यही एहसास होता है कि मानो इनके शरीर में जान ही ना हो। कहने को तो लोग इन्हें ना आलसी बोल देते हैं, मगर इन्हें आलसी कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोग शारीरिक रूप से थके हुए नहीं होते हैं, ये लोग मानसिक रूप से थके हुए हैं। ये एक मानसिक परेशानी है। और आप जानते हैं इस मानसिक परेशानी का कारण क्या है? इसका कारण है वो भावनाएं, वो आपके वो इमोशंस जिन्हें आप दबाकर रख लेते हो, जिन्हें आप खुलकर बताने से डरते हो। अगर आप किसी की भी बात को काफी लंबे समय तक अपने दिल में रखते हो, या फिर किसी इंसान को बहुत लंबे समय तक रखते हो, आपके अंदर किसी चीज को लेकर डर हो, किसी इंसान को खोने का डर हो, आप खुद को रोने से रोकते हैं, मतलब आपके अंदर बहुत गुबार भरा हुआ है, आपके अंदर बहुत दुख है, बहुत दर्द है, मगर आप उसे बाहर आने ही नहीं देते हो। आपके अंदर कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, मगर आप वो कहते ही नहीं हो। आपके मन में ना बहुत कुछ छुपा हुआ है, मगर आप उसे बाहर ही नहीं आने देते हो। बस आप ले देकर हर बात को अपने मन में दबाकर रख लेते हो। कई बार तो आप अपने रिश्तेदारों, परिवार, अपने दोस्तों के बीच खुद को अपमानित महसूस करते हो। और इतना ही नहीं, अपमानित होने के बावजूद आप चुप रहते हो, आप सहते हो। महसूस तो बहुत कुछ होता है, मगर आप उसको दिखाते ही नहीं हो। अपने पार्टनर से खुलकर बात नहीं कर पाते हो, अपनी नाराजगी या फिर खुशी जाहिर तक नहीं कर पाते हो। अगर ऐसा सब कुछ है तो आपका हर समय थके रहना बिल्कुल स्वाभाविक है। भावनाओं को व्यक्त करना बहुत जरूरी है। जो इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं करता, उन्हें बस छुपा कर रखता है, दबा कर रखता है, तो निश्चित तौर पर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे स्ट्रेस में जाना शुरू कर देता है। हम लोगों को अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी बहुत ही ध्यान रखना होता है। आप जानते हैं, एक होता है फिजिकल थकावट और एक होता है मेंटल थकावट।
मगर दोनों में ना एक अंतर है। फिजिकल थकावट में क्या होता है कि आपने बहुत काम किया, बहुत मेहनत मशक्कत की, उसके बाद आप थक गए, मगर आप जैसे ही आराम करते हो उसके बाद उठते हो, आप पहले की तरह से एक्टिव हो जाते हो। मगर जो इंसान मेंटली थकावट का शिकार होता है वो जितना मर्जी आराम कर ले, वो थका ही रहता है। वो कभी भी खुद को एनर्जेटिक, एक्टिव महसूस करता ही नहीं है। कई बार तो लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि वो फिजिकल थकावट का शिकार है या फिर मेंटल थकावट का। जूझ तो वो रहे होते हैं मेंटल प्रॉब्लम से, मेंटल थकावट से, और वो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं फिजिकल थकावट के अकॉर्डिंग। आप जितने मर्जी विटामिन ले लें, यही कहते हैं ना डॉक्टर्स, आपके अंदर विटामिन की कमी हो गई है। जब तक आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आप जितने मर्जी आप मेडिसिन ले लें, आप रिकवर नहीं कर पाओगे। आप बताइए, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, एक अगर मेंटली फिट इंसान है तो वो थकता नहीं है, वो दुखी नहीं होता। अगर मेंटल थकावट के चलते एक इंसान दुखी रहता है, हमेशा थका रहता है, निराश रहता है। आप लोग जिम जाते हैं, वहां पर वर्कआउट करते हैं, बहुत मेहनत होती है, थक जाते हैं, फिर आप रेस्ट करते हैं और उसके बाद आप फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और फिर से वर्कआउट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये होता है फिजिकल थकावट। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने खुद को मानसिक रूप से बांध कर रखा हुआ है। कहने को तो आप लोग आजाद हैं, मगर ये आजादी सिर्फ दिखावा है। आपने तो खुद को कैद कर रखा है और आपको पता भी नहीं है कि आप एक कैदी हैं। एक कैदी की जिंदगी जी रहे हैं आप। भले ही कितना ही कमा लो, कितनी ही बड़ी से बड़ी कंपनी में आप जॉब कर लो, मगर जब तक आप मेंटली फिट नहीं है ना, किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। ये जो मेंटल थकावट होती है ना, इसके कारण बहुत से हैं। इसका पारिवारिक कारण भी हो सकता है, इसका सामाजिक कारण भी हो सकता है, खुद का स्वभाव भी इसका कारण हो सकता है, किसी चीज का डर हो सकता है, किसी रिश्ते के टूटने का डर हो सकता है, खुद की छवि के बिगड़ने का डर हो सकता है। बहुत से कारण हैं। हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि रिवार्ड यानी कि इनाम की तरह से काम करता है, और ये रिवार्ड हमें खुशी का एहसास दिलाता है। मगर वहीं एक इंसान जो हर समय दुखी रहता है, थका हुआ रहता है, निराश रहता है, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, कहीं पर भी उसका मन नहीं लगता, तो ऐसी कंडीशन में डोपामाइन का सिक्रेशन काफी कम हो जाता है और ऐसा इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। आज का युग ऐसा है कि यहाँ पर लोग छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढते रहते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं है कि खुशी तो उनके खुद के अंदर है। बाहर जो भी आप ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ कुछ समय की खुशी है, वो ज्यादा समय तक टिकने वाली खुशी है ही नहीं। चाहे किसी को पिज्जा खाकर खुशी मिलती हो, चाहे किसी को मोबाइल स्क्रॉल करके खुशी मिलती हो, या फिर किसी को अपनी सेल्फी लगाने में खुशी मिलती हो, ये सभी टेम्परेरी खुशी है। लोग लगाते हैं ना बढ़िया से सेल्फी, उसमें स्माइल करते हैं, मगर वो जो स्माइल होती है ना, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए होती है। रियलिटी में वो इतने खुश नहीं होते हैं। हम गलती अक्सर ये करते हैं कि हम अपनी मानसिक थकावट को शारीरिक थकावट समझ बैठते हैं और हम उसका इलाज करते रहते हैं। हमें क्या चाहिए? मानसिक सुकून। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूं कि खुद को समझें, खुद से प्यार करें। ये जिंदगी खुलकर जीने के लिए मिली है, घुट घुट कर जीने के लिए नहीं। क्यों आप लोग अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं? क्यों आप अपनी भावनाओं का गला घोटते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो नुकसान तो आपका ही है ना। जिंदगी में हंसना सीखें, खुश रहना सीखें। भले ही आप कितने ही पैसे कमाएं, क्योंकि पैसे के बिना तो जिंदगी जी भी नहीं जा सकती, मगर उस पैसे कमाने से भी जो ज्यादा जरूरी है ना, खुद को खुश रखना सीखें। तो खुद का ध्यान रखें और कोशिश करें अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की। बात करें दूसरों से। जितना आप खुद को दबाएंगे उतना ही आप दुखी रहेंगे। तो खुद को ही दुखी क्यों करना? खुश रहिए और खुशियां बांटिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।